भारत विशाल में आपका स्वागत है। पहले तो दोस्तों मेरा कुछ लोगों से सवाल है कि सवाल ये है कि जिनके परिवार में 4 जन से ज्यादा है वो हाथ उठाए ऊपर। पहला सवाल। दूसरा सवाल कि अगर हमारे घर पे हमारी माँ ने खाना बनाया, उसमें नमक ज्यादा हो गया, हम पड़ोसी को बताने जाएंगे या फिर एडजस्ट करके खा लेंगे। मैं टॉपिक पे आना चाहता हूँ, लेकिन टॉपिक से पहले मेरे को ये बात का थोड़ा आंसर चाहिए, इसलिए इस बात को पहले से स्टार्ट किया। अभी कल परसों मैंने एक सोशल मीडिया पे बहुत बढ़िया ट्रेंड देखा कि जिसमें कहा जा रहा है कि इंडिया में बेरोजगारी बहुत है, इतनी एम्प्लॉयमेंट नहीं है। तो मैं वो सोच के थोड़ा मेरा दिमाग काम करना बंद हो गया कि भाई जैसे हम हमारी घर की बात घर में रख सकते हैं, तो ये बात को हम इतना फैला क्यों रहे, नेगेटिविटी लोगों के अंदर क्यों। जो हमारे जो समाज के जो मेन ठेकेदार है ना, उनको मैं हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूँ कि आप बेरोजगारी पे जितना रोना रो रहे हो, बेरोजगारी को जितना आप एक इश्यू बना के चल रहे हो, तो इससे अच्छा कि कैंपेन एक खोलो ऐसा कि जिससे लोगों को ट्रेनिंग दी जाए और लोग उससे ट्रेन होए और आगे काम कर सके। क्योंकि कई जगहों पे मैंने कल परसों काफ़ी सारे वीडियो देखे कि जिसमें विस्तार से कोई बड़े पत्रकार है वो एकदम शान से कह रहे कि देश की आर्थिक व्यवस्था ये है, वो है, फलाना है, तिकड़ा है। लेकिन मेरा सवाल आपसे है कि काम करने वाले के लिए इंडिया में कमी है क्या? मुझे तो कोई कमी नज़र नहीं आ रही है। अगर हम इसी तरह से अगर इस बात को सोशल मीडिया पे लाते रहेंगे कि यहाँ पे बेरोजगारी है, बेरोजगारी है, बेरोजगारी है, तो बाहर के देशों पे क्या असर पड़ेगी कि इंडिया में तो साले सब बेरोजगार है, इंडिया में तो सारे ही बेरोजगार लोग हैं, इनको कम पगार में रख लेते, गरज है अपने आप ही आएंगे। इसलिए कहता हूँ प्रचार करना है तो पॉजिटिव का करो, नेगेटिव का मत करो। अगर प्रचार का इतना ही शौक है तो कम से कम आप ऐसे ऐसे लोगों का इंटरव्यू लेना शुरू करो कि जो जीरो से लेके काफ़ी थोड़ा बहुत पैसा अच्छी तरह से कमा रहे हैं। बाकी बेरोजगारी करके जो रोजगार कर रहा है उसको भी नेगेटिव मत कीजिए। मैं मानता हूँ कि बेरोजगारी है, बेरोजगारी नहीं है ऐसी बात नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात हम गवर्नमेंट पे डिपेंड क्यों है इतने, हम गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट क्यों है। जैसे घर में, जैसे मैंने पहले पूछा था कि जिसके घर में 5 लोगों से ज़्यादा हो या 3 लोगों से ज़्यादा हाथ ऊंचा करो, अभी वही सवाल वहाँ पे आ जाता है कि हम गवर्नमेंट पे अपेक्षा रखते कि गवर्नमेंट सर्विस, अरे प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत अच्छी अच्छी जॉब है, गवर्नमेंट से बढ़िया प्राइवेट सेक्टर में सैलरी मिल रही है। अभी बीच की बात बताता हूँ, एक लड़का था जो बहुत मतलब गवर्नमेंट की पोजीशन पे उसके दिमाग में बहुत सवार था कि बस मुझे गवर्नमेंट सर्विस ही करनी, गवर्नमेंट सर्विस ही करनी है। ये प्रूफ के साथ मैं आपको बताता हूँ। उस लड़के से मिला, उसका माइंड सेट मैंने जाना और कॉन्सेप्ट जाना। मैं बोला अगर तू पढ़ाई में नंबर 1 है तो तू कुछ ना कुछ उद्योग करके पैसा कमा सकता है। तो उस बंदे ने अपने दिमाग से गवर्नमेंट सर्विस का निकाल दिया कि कोई बात नहीं, मैं बोला गवर्नमेंट सर्विस के भी फॉर्म भरते रहना और बाद में अगर चांस लगता है तो अच्छी बात है, नहीं लगे तो बिजनेस कर। वो लड़का आज डेली 500 से 1000 रुपया कमा रहा है। ऐसे काफ़ी सारे लड़के हैं कि जो कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, लेकिन उनको अंदर से कोई धक्का देने वाला नहीं है। देखो सपोर्ट कहते हैं ना, सपोर्ट सिर्फ पैसे से दुनिया में सपोर्ट नहीं कहते। अगर हमारे साथ में कोई खड़ा हो जाए ना, एक बंदा भी, अगर वो भले 1 रुपया भी देने वाला नहीं हो, मन में उसके पूरा ये हो कि देना नहीं है, अगर वो यूँ बोल दे ना कि कोई बात नहीं तू आगे बढ़, मैं तेरे साथ हूँ, तो हमारे में हिम्मत आ जाती है। इसीलिए दोनों हाथ जोड़ के विनती है कि ज़्यादा करके अपने देश की नेगेटिविटी मत बताओ, क्योंकि खाली ये सोशल मीडिया पे सिर्फ भारत नहीं देख रहा है, पूरा वर्ल्ड देख रहा है इस चीज़ को। इसलिए हमारे देश की अच्छाइयाँ बताइए, जिससे क्या होगा कि टूरिज्म भी बढ़ेगा, दूसरी कंपनियों को भी लगेगा कि यहाँ पे सही में अच्छे लोग हैं। यहाँ पे तो कहेंगे सारे बेरोजगार हैं, बेरोजगारी होगी तो वहाँ चोरी चपाटी होगी, हर चीज़ होगी। इसीलिए मेरी एक विनती है कि जितना हम बेरोजगारी पे फोकस डाल रहे हैं ना, उतना रोजगार पे डालिए। क्योंकि देखो काफ़ी ग्रामीण क्षेत्रों में भी मैं घूम रहा हूँ और एक सवाल उनका ये भी था कि शिक्षा के क्षेत्र में टीचर कम है, लेकिन कई स्कूलों में पहले जाके देखो बच्चे ही नहीं आ रहे, बच्चे ही नहीं आ रहे। हमारे बच्चे हम सरकारी में पढ़ाने ही नहीं चाहते तो टीचर की भर्ती करके क्या करेंगे? एक टीचर के 4 लड़के को पढ़ाएगा। हमको खुद को चाहिए प्राइवेट स्कूल और हम कहते हैं सरकारी नौकरियां बढ़ाइए। कहाँ से बढ़ेगी?
अरे जब हम पूरे सरकार पे डिपेंडेंट, पूरे प्रेशर डालेंगे या सब कुछ करेंगे तो जाके सरकार को काम करना पड़ेगा। देखो, ये मेरा जो वीडियो था ना किसी को भड़काने के लिए था, ना कोई चीज़ के लिए था। मेरा बस एक ही रिक्वेस्ट है कि हमारे भारत देश की छवि खराब मत कीजिए। कि जैसे कई नेगेटिव वीडियो बहुत लोग बना रहे, डाल रहे कि यहाँ पे ये रोजगार नहीं है, ये बेरोजगारी है। इससे अच्छा जो अगर आपको इतना ही अगर शौक है तो जहाँ जहाँ छोटे छोटे प्लांट जो चल रहे हैं ना उनको उजागर करो, वो बताइए कि यहाँ पे ये बन रहा है, यहाँ पे वो बन रहा है। इस तरीके से कर करके कम से कम लोगों में पॉजिटिविटी आएगी। हम अगर बताएंगे बेरोजगार है तो सामने वाला भी बेरोजगार होगा। आप अगर बोल रहे बेरोजगारी, ऐड दे के इंटरव्यू ले लीजिए, लोगों को कहेंगे ना तो मेरे से तो ये काम नहीं होगा, मेरे से तो वो नहीं होगा, मैं तो पढ़ा लिखा हूँ, मैं तो बैठूंगा ही। मेहनत करने वाले के लिए काम की कमी नहीं, काम बहुत है। अगर यहाँ नहीं है तो बाहर है। और कोई पहले जैसा हमारा भारत नहीं है कि जहाँ पे सारे अनपढ़ ही है। सब पढ़े लिखे, आज की ये जनसंख्या काफ़ी पढ़ी लिखी है। और बाकी जिनको कुछ नहीं आता था वो मोबाइल ने सिखा दिया है। देखो, इस वीडियो के माध्यम से मेरे को किसी को कुछ कहना नहीं था, लेकिन ये नेगेटिविटी वाले वीडियो देख के ना तो मेरे से रहा नहीं गया, इसलिए ना मैं सीधा जो है खुल के बोलने के लिए आ गया कि मतलब पॉजिटिव बताइए लोगों को कि जो समझ आएगा कि भाई किस तरीके से देश आगे बढ़ रहा है। छोटे छोटे उद्योग बताइए, जो मतलब जो 2-3 साल में जो आगे बढ़े हुए लोग हैं उनका इंटरव्यू लीजिए। उनका इंटरव्यू लेने से क्या होगा कि काफ़ी लोगों में मोटिवेशन बढ़ेगा। और मैंने वीडियो शुरू करने से पहले यही सवाल किया था कि अगर हमारी मम्मी ने सब खाना बनाया उसमें नमक ज़्यादा हो गया तो हम पड़ोसी को बताने नहीं जाते। ऐसे ये देश हमारा परिवार है, इसको उजागर, उसकी गलत चीज़ों को उजागर करके हम हमारी इमेज खराब कर रहे हैं। जय हिंद, नमस्ते। बुरा लगा हो तो सॉरी।